ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व 18वां अध्याय। इंद्र का संवर्तक मेघों द्वारा वर्षा कराकर गौओं और गोपों को कष्ट में डालना। श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण तथा उसके नीचे गौओं और गोपों सहित व्रजवासियों का जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपना उत्सव रोक दिए जाने के कारण देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने मेघों के संवर्तक नामक गणों को बुलाकर इस प्रकार कहा, मत वाले हाथियों के समान श्रेष्ठ मेघगण, यदि तुम्हें राजभक्ति को सामने रखते हुए मेरा प्रिय कार्य करना उचित जान पड़े तो मेरी यह बात सुनो। ये वृंदावन में गए हुए जो गोप हैं, वे दामोदर श्री कृष्ण को ही सबसे बड़ा सहारा मानकर मेरे उत्सव से द्वेष रखने लगे हैं। अतः मेरी आज्ञा है कि उन गोपों की जो सबसे बड़ी आजीविका है, जिसका पालन करने के कारण उनका गोपत्व सार्थक माना गया है, नंद आदि की उन गौओं को तुम लगातार 7 रातों तक भारी वर्षा और वायु के द्वारा पीड़ित करो। मैं भी ऐरावत पर आरूढ़ होकर चलता हूँ और स्वयं ही व्रज एवं बिजली के साथ साथ प्रकाशित होने वाले भयानक जल की वर्षा एवं वायु की सृष्टि करूंगा। तुम लोग प्रचंड वायु के साथ विचरते हुए जब घोर वर्षा करोगे, तब उससे आहत हो एवं पीड़ित हुई गोवें भूतल पर व्रजवासियों सहित अपने प्राण त्याग देंगी। श्री कृष्ण अपने उत्सव एवं शासन का विघात हो जाने पर प्रभावशाली पाक शासन इंद्र ने समस्त जलधरों को इस प्रकार अपनी आज्ञा सुना दी। तब वे घोर गर्जना करने वाले पर्वताकार भयंकर काले मेघ आकाश में सब ओर छा गए। उस समय इंद्रधनुष से विभूषित हो बिजली गिराते हुए उन मेघों ने आकाश को अंधकार पूर्ण कर दिया। कुछ मेघ दूसरे हाथियों से सटकर चलते हुए हाथियों के समान प्रतीत होते थे, दूसरे मगरों के समान प्रकाशित होते थे तथा अन्य बड़े बड़े बादल आकाश में नागों के समान विचरने लगे, जैसे हजारों हाथियों के झुंड एक दूसरे से अपने शरीर को आबद्ध करके चल रहे हों। वैसे ही प्रतीत होने वाले उन जलधरों ने आकाश को आच्छादित करके वहां बड़ा भारी दुर्दिन उपस्थित कर दिया। मनुष्यों के हाथ हाथियों के शुंड दंड तथा बांस के तुल्य मोटी धाराएं प्रकट करके वे मेघ वहां सब ओर वर्षा करने लगे। मनुष्यों की आंखों ने आकाश में छाए हुए उस दुरावगाह अनंत अगाध एवं महान दुर्दिन को समुद्र के समान ही माना। आकाश में चारों ओर पर्वताकार मेघ गर्जना कर रहे थे। उस समय पक्षियों ने उड़ना बंद कर दिया तथा विभिन्न जाति के पशु इधर उधर भागने लगे। चंद्रमा और सूर्य को भी नष्ट कर देने वाले प्रलय काल के समान आकाश में छाए हुए उन भयंकर मेघों ने अपनी अतिवृष्टि के कारण समस्त पार्थिव जगत के रूप को विकृत कर दिया। मेघों की घटाएं घिर आने से व्योममंडल प्रभा शून्य हो गया। ग्रह और तारे दृष्टिपथ से ओझल हो गए। चंद्रमा और सूर्य की किरणों का पता नहीं चलता था। अतः सारा आकाश अंधकार से आच्छन्न हो गया। मेघों के बरसाए हुए तथा बारंबार बरसाए जाते हुए जल से आवृत हो वहां सब ओर की भूमि जलमयी सी हो प्रतीत होने लगी। उस समय वहां मोर जोर जोर से बोलने लगे। पक्षियों की आवाज बहुत कम हो गई। नदियों में बाढ़ आ गई और किनारे के वृक्ष प्रवाह में बह गए। मेघों की गर्जना तथा पर्जन्य देव के गंभीर नाद से डांटे गए की भांति वृक्षों सहित तृण कांपने लगे। उस समय भय से पीड़ित हुए गोप आपस में कहने लगे कि निश्चय ही समस्त लोगों का अंतकाल आ पहुंचा है और पृथ्वी
एकांतर में मग्न हो रही है। उस उत्पात स्वरूप जल की भारी वर्षा से अत्यंत ताड़ित एवं पीड़ित हुई गौएं रंभानी की ध्वनि में करुण क्रंदन करती हुई हिलडुल भी ना सकी। ऐसा जान पड़ता था उनके सारे अंग अकड़ गए हैं, उनकी जांघें और पैर हिल नहीं पाते थे, खुर और मुख निश्चेष्ट थे, भीगे हुए शरीर में रोंगटे खड़े हो गए थे और पेट तथा थन अत्यंत दुबले होकर सिकुड़ गए थे। कुछ गौओं ने पीड़ा से शांत होकर अपने प्राण त्याग दिए, कुछ आतुर होकर गिर पड़ी और कितनी ही गौएं जल के छींटों से उद्विग्न होकर बछड़ों सहित धराशायिनी हो गई। कुछ गौ माताएं बछड़ों को अपने अंग में छिपाकर खड़ी थीं, कितनी ही बछड़ों की ओर से विमुख हो गई थी। उनकी जांघें शिथिल हो रही थी। कुछ दाना घास न मिलने के कारण उनके पेट भीतर को धंस गए थे। वर्षा से परास्त होकर पीड़ित हुई गौएं थर थर कांपती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ती थी। छोटे छोटे बछड़े मुंह ऊपर उठाकर दामोदर की ओर देखते हुए खड़े थे, मानो वे पीड़ित बछड़े अपने दीन मुखों से श्री कृष्ण को संबोधित करके कह रहे थे कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। इस दुर्दिन के आने से गौओं का वह महासंहार होता देख और गोपों को भी मौत के निकट पहुंचा हुआ जान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रति महान कोप धारण किया। प्रिय वचन बोलने वाले श्री कृष्ण ने कुछ देर सोच विचार कर रोषावेश से युक्त हो स्वयं ही आप अपने आप से इस प्रकार कहा, इस वर्षा से बचने का उपाय मैंने देख लिया। आज मैं वन और काननों सहित इस दुर्धर गोवर्धन पर्वत को उखाड़कर गौओं को वर्षा से बचाने के लिए सुरक्षित स्थान का निर्माण करूंगा। मेरे द्वारा धारण किया हुआ यह पर्वत पृथ्वी पर बने हुए घर के समान होकर व्रज सहित समूची गौओं का परित्राण करेगा और मेरे अधीन हो जाएगा। इस प्रकार सोच विचार कर सत्य पराक्रमी श्री कृष्ण ने अपनी दोनों भुजाओं का बल दिखाते हुए उस निकटवर्ती पर्वत को दोनों हाथों से पकड़कर उखाड़ लिया। उस समय श्री कृष्ण दूसरे पर्वत के समान ही जान पड़ते थे। भगवान के बाएं हाथ से धारण किया गया और मेघों से सटा हुआ वह पर्वत उनके ग्रह कारक तेज या संकल्प से वहां ग्रह भाव को प्राप्त हो गया। जिस समय वह पर्वत पृथ्वी से उखाड़ा जाने लगा, उस समय उसके शिखरों पर जो टूटी फूटी शिलाएं थी वे खिसक कर गिरने लगी और बहुत से वृक्ष भी धराशायी हो गए। उस समय चक्कर काटते हुए शिखरों, खंडित होते हुए वृक्षों तथा कांपती हुई ऊंची चोटियों के कारण वह अविचल पर्वत आकाशचारी पक्षी के समान प्रतीत होने लगा। पार्श्ववर्ती चंचल झरने मेघों के समूहों से मिलकर एकता को प्राप्त हो गए। वह पर्वत हिलने लगा और उसकी प्रशस्त राशि विदीर्ण होकर बिखरने लगी। उस पर्वत के नीचे गर्भगृह में बैठे हुए वे सब लोग न तो बरसते हुए मेघों का, न पत्थर बरसाने वाले पर्वत का और न गरजती हुई वायु का ही स्वरूप जान सके। झरनों से मिले हुए पर्वताकार नील मेघों से मिश्रित हुआ वह पर्वत पंख उठाए हुए मोर के समान प्रतीत होता था। विद्याधर, नाग, गंधर्व और अप्सराएं सब और ऐसी चर्चा करते थे कि यह पर्वत अपने मेघ रूपी पंखों से ऊपर को उड़ने के लिए उद्यत सा प्रतीत होता है। वह पर्वत श्री कृष्ण की हथेली पर टिका हुआ था। भूतल से उसके मूल भाग का संबंध टूट चुका था। उस दशा में वह सोने, कोयले, चांदी तथा गेरू आदि धातुओं को प्रकट करने लगा। उस पर्वत के कुछ शिखर शिथिल से हो गए थे, कुछ आधे भाग से टूट गए थे और कितने ही शिखर बादलों के भीतर घुस गए थे। पर्वत के हिलने के साथ ही उसके ऊपर के वृक्ष कंपित हो उठे और उनके नाना प्रकार के फूल पृथ्वी पर सब ओर बिखर गए। उस समय मोटे मोटे मस्तक वाले सर्पराज जो आकाश में उड़ने की शक्ति रखते थे, कुपित होकर आकाश में सब ओर निकल पड़े।
उनके शरीर आधे स्वस्तिक से विभूषित थे। पक्षियों के समुदाय वर्षा और भय से बड़े कष्ट में पड़ गए। वे उड़ उड़ कर आकाश में जाते और वहां से पुनः नीचे मुख किए गिर पड़ते थे। बहुत से सिंह रोष में भरकर सजल जलधरों के समान दहाड़ रहे थे। बड़े बड़े बाघ मथे जाने वाले माटों के समान गंभीर घोष करते थे। उस पर्वत की विषम भूमि सम हो गई और समभूमि विषम होकर अत्यंत दुर्गम हो गई। इससे उसके स्वरूप में इतना उलटफेर हो गया कि वह किसी और ही पर्वत सा दिखाई देता था। उन मेघों के द्वारा अतिवृष्टि होने से उस पर्वत का रूप वैसा ही हो गया जैसा कि आकाश में भगवान रुद्र के द्वारा स्तंभित किए गए त्रिपुर का रूप दिखाई देता था। भगवान श्री कृष्ण के बाहुदंड से धारण किया गया तथा काले मेघ समूहों से आच्छादित हुआ वह पर्वत रूपी छत्र बड़ी शोभा पा रहा था। सोने की इच्छा सी रखने वाला वह पर्वत आकाश में श्री कृष्ण की बाह का तकिया लगाकर सोया हुआ सा जान पड़ता था। उस समय उसका गुफा रूपी मुख बादलों की चादर से ढका हुआ था। उस पर्वत पर जो वृक्ष थे उन पर पक्षियों की बोली नहीं सुनाई देती थी। वहां के वन मयूरों की केका ध्वनि से शून्य हो गए थे। ऐसे वृक्षों और वनों से घिरा हुआ वह पर्वत अपने शिखर के साथ निरालंब सा प्रतीत होता था। उसके श्रृंग अस्त व्यस्त होकर चक्कर काटते और जोर जोर से हिलते थे। उनके कारण उस पर्वत के वन और शिखर ज्वर से पीड़ित हुए से प्रतीत होते थे। उस पर्वत के शिखर पर पहुंचे हुए वायु रूपी वाहन वाले मेघ देवराज इंद्र के द्वारा शीघ्रता करने के लिए प्रेरित होने पर अक्षय जल की वर्षा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण की भुजा के अग्रभाग में लटकता हुआ मेघों सहित वह पर्वत किसी शत्रु राजा के द्वारा पीड़ित हुए देश की भांति चक्र पर चढ़ा हुआ सा प्रतीत होता था। वह मेघों का समुदाय उस पर्वत को चारों ओर से घेर कर उसी तरह खड़ा था जैसे समृद्धिशाली महान जनपद नगर या राजधानी को अपने सामने रखकर चारों ओर निवास करता है। उस पर्वत को अपने हाथ पर रखकर उसे संतुलित रखते हुए प्रजापति के समान खड़े हुए गोप रक्षक भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, गोपगण, मैंने दिव्य विधि से यह पर्वत का घर बना दिया है जिसे बनाना देवताओं के लिए भी असंभव था। इसमें वर्षा और वायु का प्रवेश नहीं है। यह गौओं के लिए उत्तम आश्रय है। यहाँ शांति पाने के लिए गौओं के यूथ शीघ्र प्रवेश करें और इन वायु रहित स्थानों में सुखपूर्वक निवास करें। जो जैसे बड़े छोटे हों, जिनके जैसे यूथ हो, जिनके पास जैसी साधन सामग्री हो, उसके अनुसार तुम सब लोग सुखपूर्वक स्थान का बंटवारा कर लो। मैंने वर्षा का भली भांति निवारण कर दिया है। मैंने पर्वत को उखाड़कर यहाँ रहने योग्य विशाल भूमि का निर्माण कर दिया है। इसकी लंबाई 5 कोस और चौड़ाई 1 कोस की है। यह महान भूभाग तीनों लोकों की आंधी पानी से रक्षा कर सकता है। फिर ब्रज की तो बात ही क्या है। यह सुनकर भीतर की ओर गौओं के रंभाने के साथ ही गोपों की किलकारियों का तुमुल नाद गूंज उठा और बाहर की ओर मेघों की गंभीर गर्जना होने लगी। तदंतर गोपों द्वारा एक एक युद्ध के रूप में विभक्त की हुई गोएं उस पर्वत की विशाल गुफा में, जिसका भीतरी भाग बहुत बड़ा था, प्रवेश करने लगी। भगवान श्री कृष्ण भी उस पर्वत के मूल भाग में प्रस्तर निर्मित ऊंचे खंबे के समान खड़े हो गए। उन्होंने उस पहाड़ को अपने प्रिय अतिथि की भांति एक हाथ से पकड़ रखा था। तत्पश्चात वर्षा से डरे हुए व्रज के गोप अपने बर्तन भांडे और जुते हुए छकड़े लेकर उस पर्वत निर्मित ग्रह में प्रविष्ट हो गए। श्री कृष्ण के उस कर्म को जो देवताओं के लिए भी असंभव है देखकर व्रजधारी भगवान इंद्र ने उन मेघों को रोक दिया। व्रज को नष्ट कर देने की उनकी प्रतिज्ञा झूठी हो गई। 7 रात तक पृथ्वी पर वर्षा करने के पश्चात मेघों से घिरे हुए वृत्रनाशक इंद्र उत्सवहीन हो
उत्तम स्वर्गलोक को लौट गए। 7 रात बीत जाने पर जब इंद्र का सारा प्रयत्न निष्फल हो गया, बादल नष्ट हो गए, आकाश निर्मल हो गया और दिन में सूर्य देव दैदीप्यमान हो उठे, उस समय सारी गौएं फिर उसी मार्ग से जैसे आई थी उसी तरह लौट गई। सारा व्रज पुनः अपने निवास स्थान को चला गया। स्थिर भाव से खड़े हुए वरदायक भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रसन्न होकर फिर जगत के कल्याण के लिए उस श्रेष्ठ पर्वत को अपने स्थान पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में श्री कृष्ण का गोवर्धन धारण विषयक 18वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।